हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल विल बी गुड एंड यू ऑल विल बी वेरी फाइन। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 फिजिक्स लाइट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर 1 और 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, अगर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो यस प्लीज उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा और उन वीडियोस की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का देखने वाले हैं, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, मींस कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद में हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस होते हैं वो देखेंगे। यस, तो without any delay, let's start today's video. Myself पुष्पेंद्र सिंह चौहान and you all welcome to your favorite channel सिग्मा गणित। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। पहला, देखिए हमें इमेज फॉर्मेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको पहली चीज ये याद करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशंस हैं। जैसे पहले हम कॉनकेव मिरर के बारे में ही देखेंगे, तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि 6 डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। और यस, आपने देखा कि ये कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। और एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि जब हम ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन इंफिनिटी बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आता है, तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है वो किस साइड हो रही है। यस, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है मिरर की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास में आ रहा है। यस, तो सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट की जो ये 6 पोजीशंस हैं इनको आप याद रखें कॉनकेव मिरर के लिए। उसके बाद इमेज के बारे में आपको क्या याद रखना है, इमेज के बारे में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला, इमेज की पोजीशन क्या है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में और जो इमेज है वो कहां बन रही है। दूसरा, इमेज का साइज क्या है। और तीसरा, इमेज का नेचर क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं और इन 6 केसेस में 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें इमेज का जो नेचर रहने वाला है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहने वाला है वैसा, और सिर्फ एक और लास्ट केस ऐसा होगा जिसमें इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो यस, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस याद रखें और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में इमेज की 3 बातें याद रखें, साइज, नेचर एंड पोजीशन। तो यस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इंफिनिटी पर। कहां पर रखा है ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पर। यस, इसके लास्ट वीडियो में हमने रूल्स आपको सिखाए थे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स हैं, है ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उसमें तो यस, सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का है उसे आप जरूर देखें। तो रूल्स के बारे में आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा वो कंप्लीटली दूर हो जाएगा। यस, यहाँ पर रूल्स रिक्वायर्ड होंगे इमेज फॉर्म करने के लिए। तो देखिए कॉनकेव मिरर में पहला केस है और पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, एट इंफिनिटी। यस, तो देखिए पहला रूल क्या होगा कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और आपने रूल में पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से जाती है। यस, कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अगेन सेम रूल, लाइट रे कहां से हम पास कर रहे हैं। यस, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो अगेन रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। यस, और आप जानते ही हैं कि जिस पॉइंट पर जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो कन्वर्ज होती है, उसी पॉइंट पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो भाई साहब यहीं पर क्या होगा, इमेज बनेगी। यस, इमेज की हमने बताई 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला, इमेज का जो पोजीशन है वो क्या है, ऐसा पहले केस में इमेज जो कहां बन रही है, फोकस में बन रही है। दूसरा, इमेज का साइज क्या है। तो देखिए साइज के बारे में आपको बताएं तो साइज क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो ये है कि इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर किया जाता है। अब इमेज का साइज क्या क्या हो सकता है हम आपको बता दें। दोनों ही तरह के मिरर्स के लिए या तो इमेज बहुत छोटी बनेगी, जब इमेज बहुत छोटी बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। यस, या क्या होगा, इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ा सा छोटा साइज रहेगा किसका, इमेज का। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, इमेज का जो साइज है वो क्या है, डिमिनिश्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यस, तीसरा केस क्या होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो सकता है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो इमेज बन रही है उसका साइज कैसा है, यस, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अगेन क्या होगा, जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा सा बड़ा होगा।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस केस में हम लोग कहेंगे कि इमेज का जो साइज है वो मैग्नीफाइड है, या फिर हम कह सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। यस, इसके बाद क्या होगा, इमेज का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो जब ऐसा केस होगा तब हम बोलेंगे कि इमेज का जो साइज है वो कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड। यस, तो हमने आपको इमेज के साइज के बारे में बता दिया। यहां पर देखिए पॉइंट साइज इमेज बन रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि द साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बना है, बहुत छोटा बना है। यस, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। यस, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज किस पोजीशन पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। उसका साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, और उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में, रियली बोर्ड में मोस्टली ये क्वेश्चन क्या होता है, आता है। यस, तो अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखा है। यस, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखेंगे तो इमेज का क्या पोजीशन रहेगी, क्या साइज रहेगा, क्या नेचर रहेगा, वो देखते हैं। तो देखिए पहला रूल जो यूज करेंगे यहां पर, सेम फर्स्ट रूल जो था वो मोस्टली केसेस में यूज होने वाला है। तो देखिए अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से जाएगी, यस, फोकस से होकर के जाएगी। इसके बाद में दूसरी लाइट रे कहां से हम पास कराते हैं, दूसरी लाइट रे पास कराते हैं कहां से, फोकस से। और जब कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो देखिए इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का जो मीटिंग पॉइंट है वो ये है, तो इसका मतलब ये बनी आपकी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज यहां पर बनी है। तो इमेज का पोजीशन आप देख सकते हैं, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे बनेगी। इसके बाद में इसका जो साइज होगा तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा कम है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। यस, इमेज का जो साइज है वो कैसा है, डिमिनिश्ड है। यस, इसके बाद में जो इसका नेचर रहेगा तो आप देख ही सकते हैं, अगर उल्टी बन रही है तो मतलब रियल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, नाउ मूव टू अनदर केस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। इंटरेस्टिंग क्यों है, अभी आप जब इसका पूरा कंप्लीट रे डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे तो देखेंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है। यस, तो देखो पहला केस नंबर थर्ड में ऑब्जेक्ट ने कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइट रे, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो यस, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से आएगी, फोकस से होकर के आएगी। यस, सेकंड रूल बिल्कुल जो केस नंबर 2 में जिन रूल्स का हमने यूज किया था उन्हीं रूल्स का हम यूज करेंगे केस नंबर 3 में। सेकंड रूल, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से होकर के हम पास करवा रहे हैं, ये लाइट रे कहां से होकर के गई, फोकस से, एंड यू ऑल नो दैट इट विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आप देख रहे हैं कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो वैसा इमेज कहां बनी, ये। यस, यहां पर इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, एंड थर्ड नेचर सेम रहने वाला है, क्या नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड। यस, तो अब हमको बताइए इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। इंटरेस्टिंग दो चीजें हमको लगती है इसमें, कि इमेज की जो पोजीशन है वो वही है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो भी कैसा है, सेम है। तो यस, अगर हम ये इंटरेस्टिंग चीज याद रखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे, तो ये थर्ड केस अपने आप सबको याद रहेगा कि भाई साहब 6 केसेस में एक ऐसा भी केस आता है जिसमें इमेज उसी पोजीशन पे बनती है जिस पोजीशन पर क्या रखा होता है, ऑब्जेक्ट रखा होता है, और इसी केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो भी सेम होता है। नाउ मूव टू केस नंबर 4 इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट ने कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यस, तो देखिए पहला रूल, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से होकर के आएगी, यस, फोकस से होकर के आएगी। सेकेंड रूल इसमें कौन सा यूज करेंगे, देखिए आपने रूल देखा था कि कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आकर के टकराती है, कहां पर, पोल पे, तो जिस एंगल से आकर के टकराएगी उसी एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यस, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। दिस इज द पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यस, यहां पर इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड, साइज में आप खुद देख सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। हम इसको लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड। आप कुछ भी लिखें एग्जाम में इनकरेक्ट नहीं होगा, आप चाहे तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखें या फिर मैग्नीफाइड लिखें, बोथ थिंग्स आर सेम। यस, थर्ड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड।
again the nature of image is real and inverted. Now move to case number 5 in which object is placed at which position? At focus. तो फर्स्ट रूल, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से जाएगी? यस, फोकस से होकर के जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस। अब इसमें देखिए सेकेंड रूल कौन सा यूज कर रहे हैं? सेकेंड। तो सेकेंड रूल आप कौन सा यूज करेंगे? एक लाइट रे क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। कहां से पास कराएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यस। अब जो ये रूल आपने यहां पर यूज किया उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। अब आप जानते हैं, अगर आपने रूल्स का वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि जब कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो भाई साहब जिस रास्ते जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी रास्ते से वापस चली जाती है। बिल्कुल प्लेन मिरर में जैसे नॉर्मल वर्क करता है वैसे ही यहाँ पर कोई भी लाइट रे वर्क करती है। कब? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है। तो यस, अगर ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गई है तो जिस रास्ते गई है उसी रास्ते क्या होगा? ये वापस आ जाएगी। यस। अब क्या होगा? देखिए रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी है? एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे। सर ये तो कहीं पर हमको मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही, यहाँ भी मिल रही थी, यहाँ भी हर जगह रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज हो रहे थे किसी एक पॉइंट पर। यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेस अभी को कहीं नहीं मिलती हुई दिख रही है। क्या कभी नहीं मिलेंगी? ऐसा नहीं है। ये रिफ्लेक्टेड रेस आगे जाकर के कहीं ना कहीं मिलेंगी जाकर के। कहां मिलेंगी जाकर के? कितनी दूर मिलेंगी जाकर के? जितना दूर आप हो सकते हैं उससे भी ज्यादा, जितना दूर आप हो सकते हैं उससे भी ज्यादा दूर। मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर मीट करेंगी जाकर के? इंफिनिटी पे करेंगी जाकर के। यस। तो यहां पर हम ऐसा मानते हैं कि जो इमेज बनेगी उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? एट इंफिनिटी। दूसरा साइज। अब जो इंफिनिटी पर बनेगी जाकर के तो इमेज का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। हम क्या बोलेंगे? हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर अगेन व्हाट? रियल एंड इनवर्टेड। यस। Now move to case number 6, that is the last case and different case. You will learn which case is the different case. The case in which object is placed between focus and pole. What is the difference? I'll see later. In this case, object is placed between focus and pole. Yes. So use the first law. First rule: light is going to parallel to principal axis. अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये कहां से होकर के जाएगी? यस, फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड कौन सा हम रूल इसमें यूज करेंगे? देखिए सेकेंड रूल में जो हमने केस नंबर 5 में यूज किया था वही रूल इसमें भी यूज करेंगे। लाइट रे को कहां से पास कराएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यस, लाइट रे को पास कराएंगे कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब आप जानते ही हैं कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गई है तो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते क्या होगी? ये वापस हो जाएगी। यस। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रेस एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। यस। अब आप देखेंगे कि इस पोजीशन के कंपेयर में यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेस है उनकी डिस्टेंस बढ़ती ही चली जा रही है। बढ़ने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो आगे जाकर के किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। अब नहीं मिलेंगी तो सर इमेज कैसे बनेगी? तो देखिए ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस हैं, अगर इस डायरेक्शन में कहीं नहीं मिलेंगी तो इसको क्या किया जाएगा? इसको हम ट्रेस करेंगे रिफ्लेक्टेड रेस को आगे। इसको हमने ट्रेस किया। सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेस है उसको ट्रेस किया। जब हमने ट्रेस किया तो हमने देखा बोथ रिफ्लेक्टेड रेस आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो इट मींस हियर इमेज विल फॉर्म। सबसे पहले इस केस में जो इमेज बनी है उसकी पोजीशन क्या है? तो आप देख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब सर मिरर की जो पॉलिश्ड सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड बिहाइंड सरफेस, पीछे का सरफेस। सेकेंड, यहाँ पर जो साइज रहने वाला है वो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का जो साइज है फिर उससे बड़ा साइज बन रहा है इमेज का। तो आप लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? यस, आप बोल सकते हैं मैग्नीफाइड। और थर्ड जो थर्ड इसका नेचर कैसा रहेगा? इस इमेज का नेचर कैसा रहेगा? तो आपने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रेस थी वो एक्चुअली मीट नहीं हुई है, एपियर टू मीट है। तो यस, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने कहा था कि ये हमारा केस जो है वो कैसा है? डिफरेंट केस है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें पहला डिफरेंस ये है कि इमेज जो बन रही है वो यस कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। जबकि इन पांचों केसेस में जो इमेज बनी थी वो कैसी बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। दूसरा, इन पांचों केसेस में इमेज जो फॉर्म हुई थी वो मिरर के फ्रंट पे रिफ्लेक्टिंग साइड मिरर फॉर्म हुई थी। बट इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर हो रही है, मतलब मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस है उस साइड हो रही है। तो दीज आर द 6 केसेस
ऑफ कॉन्केव मिरर, आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में इमेज कहां बन रही है ये याद रखेंगे, क्या उसका साइज है ये याद रखेंगे, और क्या उसका नेचर है। ये 3 पॉइंट्स आप इमेज के बारे में याद रखेंगे और रे डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को 2 ही पोजीशन में रखा जा सकता है। सर कौन कौन सी पोजीशन में? पहली पोजीशन ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे, इंफिनिटी पर रखेंगे। और दूसरी पोजीशन क्या है? दूसरी पोजीशन इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी आप रखिए, एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। यस, तो देखेंगे इन दोनों ही केसेस में इमेज की पोजीशन क्या रहती है, साइज क्या रहता है और नेचर क्या रहता है। तो देखिए नेचर के बारे में आपको बता दें तो इन दोनों ही केसेस में इमेज का जो नेचर रहता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और दोनों ही केसेस में इमेज डिमिनिश्ड बनती है, एक में हाईली डिमिनिश्ड बनती है और दूसरे में डिमिनिश्ड बनती है। यस, पोजीशन भी यस। तो देखिए पहला केस जिसमें ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, इंफिनिटी पर रखा है, तो हम फर्स्ट रूल यूज कर रहे हैं, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो भाई साहब दिस इज द डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या होगा, ये इस तरीके से लाइट रे डाइवर्ट हो जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ट होगी। अगेन सेकेंड रे विच इज गोइंग टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी डाइवर्ट हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरीके से। अब रिफ्लेक्टेड रेज आप देख रहे हो ये ऐसे जा रही है, तो ये तो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, बिल्कुल इस तरीके से। तो क्या करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे। इनको जब आप प्रेस करोगे तो देखोगे इनका जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा जाकर के वो कहां होगा, फोकस पे। तो यस, इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो इस केस में इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, एट फोकस। इसके बाद में साइज क्या है, आप देख रहे हैं पॉइंट साइज की बनी है, तो हाईली डिमिनिश्ड। यस, एंड थर्ड नेचर, तो यू कैन सी दैट दिस इमेज इज फॉर्मिंग बाय कन्वर्जिंग एपियर टू मीट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एपियर टू मीट है ना, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इसलिए इमेज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, इसके बाद सेकंड केस, जिस केस में हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा जाए। यस, तो इसमें पहला केस क्या है, कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो आप जानते हैं ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगी। यस, अब इसके बाद सेकेंड रूल कौन सा यूज करेंगे, एक लाइट रे ऐसी जो कि सीधा पोल से टकराई जाती है। अब अगर ये लाइट रे पोल से टकराएगी तो जिस एंगल से टकराई है आकर के उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहां भी देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये तो आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं भाई साहब। और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से ट्रेस किया। अब ये कहां पर मिले हैं जाकर के, यस, ये इस पॉइंट पर, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को हमने ट्रेस किया है, तो ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इमेज आपकी यहां बन रही है। तो यस, यू कैन सी दैट व्हाट, यहां पर जो इमेज की पोजीशन है वो क्या है, एट बिहाइंड मिरर, को आप याद ही रखेंगे, बाकी पोल और फोकस के बीच में भी बोल सकते हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। इसके बाद में इसका साइज क्या है, तो देखिए जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ा सा छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो इसका नेचर है, यस, इसका जो नेचर है वो आप देख सकते हैं, एपियर टू मीट है रिफ्लेक्टेड रेज, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा इमेज अगर वर्चुअल है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी। तो इन केसेस को आप चाहे कॉन्केव का मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों ही केसेस में आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रेस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन, उसका साइज, उसका नेचर आप याद रखें, है ना। पर्टिकुलर टेबल बनाएं जिसमें आप एक तरफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखें, फिर इमेज का साइज, पोजीशन, नेचर ये लिखें और डायग्राम बनाएं सारे केसेस का, और इसका प्रॉपर रिवीजन करते रहें। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के यूजेस देखेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपसे बोला जाता है कि राइट एनी 2 और 3 यूजेस ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। वैसे इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के बहुत रेयर चांस रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है उसको लर्न कर लेंगे और लर्न करने के बाद में आप एग्जाम में लिख सकते हो, तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हैं। जो मोस्ट प्रोबेबली है क्वेश्चंस आने के एग्जाम में वो ये है कि आपसे रीजन पूछा जाता है कि व्हाई डेंटिस्ट इज यूज्ड कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, या विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर एंड व्हाई, सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के मिनिमम 4 to 5
4 यूजेस कॉनकेव मिरर के हमको पता होने चाहिए, 2 और 3 यूजेस कॉन्वेक्स मिरर के पता होने चाहिए, विद रीजन एक्सप्लेनेशन के साथ में पता होना चाहिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज अगर इस पर्टिकुलर केस में किया जाता है तो क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर के यूजेस के बारे में। तो देखिए, पहला यूज हमने बताया कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसका यूज सोलर कुकर या सोलर फर्नेसेस में किया जाता है। यस, तो क्यों यूज किया जाता है ये तो हमको पता हो गया कि यस, सोलर कुकर या सोलर फर्नेसेस में क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो आपने जब इमेज फॉर्मेशन देखा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो उसमें आपने पहला ही केस ये पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रेज इंफिनिटी से अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो कॉनकेव मिरर का काम क्या है, उसको कन्वर्ज कर देना। तो ये लाइट रेज जो होती हैं वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ऐसे कई सारी अगर लाइट रेज आती हैं तो वो सारी लाइट रेज क्या हो जाएंगी, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। और भाई साहब, यही वर्क हमको चाहिए भी है सोलर कुकर में और सोलर फर्नेसेस में। इन दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट में हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब लाइट रेज पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज होंगे, जाकर के भाई सन से रेज आती है, सनलाइट आती है, तो मींस इंफिनिटी से वो लाइट रेज आ रही हैं, और अगर वो स्कैटर्ड रहेंगी तो शायद हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। और ये स्कैटर्ड लाइट जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर किसी एक जगह पर आकर के कन्वर्ज हो जाएंगे, डेफिनेटली क्या होगा वहां पर, यस, वहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। एग्जांपल आपने देखा था मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, हमने स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, उस ग्लास से हम क्या कर सकते थे, जो बिट्स ऑफ पेपर होते हैं उनको भी हम बर्न कर सकते थे, जला सकते थे। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है, और जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आती है सनलाइट से, वो उस जब मिरर से पास होते हैं तो एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो कागज के टुकड़े होते हैं वो बर्न होने लगते हैं, या पर्टिकुलर जिस स्किन पर भी अगर हम किसी पॉइंट पर उसको फोकस करते हैं तो वहां पर हमको बर्निंग पेन फील होता है। तो सोलर कुकर और सोलर फर्नेसेस में हम चाहते हैं कि लाइट रेज जो है एक ही पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो, जिससे कि वहां पर हीट प्रोड्यूस हो, हीट हमको मिले। इसलिए सोलर कुकर में क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। सेकेंड, आपने देखा कि टॉर्च में, या फिर जो आपके व्हीकल्स होते हैं, कार, मोटर, आपका ट्रक हो गया, बस हो गया, इनकी जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें, या सर्च लाइट में, टॉर्चेस में, कार हेडलाइट में या सर्च लाइट में भी क्या किया जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले सर क्यों किया जाता है, तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए, आपने इसका जस्ट अपोजिट केस पढ़ा था कि यहां तो आपने देखा था कि कोई इंफिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस पॉइंट पर, फोकस पे। और ऐसे ही इसी का उल्टा केस आपने देखा था कि अगर कोई लाइट रेज फोकस से होकर के जाती है, जैसे इस तरीके से अगर फोकस से होकर जाएंगी तो ये लाइट रेज क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद पहुंचती हैं। तो यस, क्या होता है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स में जो बल्ब होता है वो फोकस पर रखा होता है, जिससे जब लाइट निकलती है तो ये इस कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद में एकदम पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, टॉर्च से पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको चाहिए होता है, जिससे कि हमको आगे का दिखाई पड़े। इसी तरीके से कार हेडलाइट में भी होता है कि जितना पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा उतना ही सामने का जो पोर्शन होगा वो हमें क्या होगा, विजिबल होगा। ऐसे ही सर्च लाइट में भी होता है। यस, आपने देखा होगा, यस, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो आप अपने सर पर एक पट्टी बांधे होते हैं, उसमें एक मिरर लगा होता है, वो भी पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर जो है फोकस करने के लिए। यस, इस पॉइंट से हमको ये समझ में आता है कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं वो इन ऑब्जेक्ट्स में क्यों यूज किए जाते हैं, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो यूज होता है कॉनकेव मिरर का, वो क्या होता है कि भाई साहब डेंटिस्ट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है आपसे कि व्हाई विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड व्हाई। तो आंसर पहला ये है कि कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। और क्यों किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब को भाई साहब टीथ की जो है लार्ज इमेज हमको चाहिए होती है। यस, आप लोगों ने एक जो 6th केस देखा था इमेज फॉर्मेशन का, उसमें आपने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनाता है, जो कि मिरर के बिहाइंड बनती है, पीछे बनती है। तो यस, भाई साहब डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज इसीलिए करते हैं जिससे कि अगर टीथ में किसी भी तरह का कोई माइनर इफेक्ट है तो उसको क्लियरली क्या किया जा सके, विजुअल किया जा सके। जब भी वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तो जो टीथ की इमेज होती है वो बड़ी बनकर दिखाई पड़ती है, और उसमें अगर कोई भी इफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट होता है वो उनको क्लियरली विजिबल हो जाता है। और यही रीजन रहता है शेडिंग मिरर या मेकअप मिरर जो होता है, ठीक है, शेडिंग मिरर या मेकअप मिरर में भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जिससे कि क्या हो कि हमको अपने फेस का जो व्यू है वो थोड़ा सा वाइड दिखाई पड़े, है ना, जो हमारे फेस की इमेज बने वो थोड़ा सा इनलार्ज बने, जिससे कि हम बहुत ही अटेंटिव होकर के सेव कर पाए
हमारे कहीं कट मार्क्स अगर ना लग जाए, इससे बच पाए, और अगर कहीं लग जाता है तो उसको क्लियर क्या कर पाए, विजुअल कर पाए। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि चाहे डेंटिस्ट हो या सेविंग मिरर या मेकअप मिरर हो, इसमें कॉन्केव मिरर का जो यूज किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे कि हमको इनलार्ज और इरेक्ट इमेज मिल पाए। तो दीज आर द बेसिक यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां कहां किया जाता है? तो आपने देखिए कॉन्केव मिरर में दो केसेस देखे थे। एक केस ऐसा था जिसमें ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता था, तब इमेज कैसी बनती थी? हाईली डिमिनिश्ड बनती थी। और दूसरा केस क्या था? जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा जाए, तब भी क्या होता था? इमेज जो बनती थी वो कैसी बनती थी? यस, डिमिनिश्ड बनती थी, इरेक्ट बनती थी। तो देखिए पहला यूज जो है कॉन्केव मिरर का वो ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये पूछा जाता है कि व्हीकल्स में जो रियर व्यू होता है उसको देखने के लिए किस मिरर का यूज किया जाता है? तो पहला आपको यस कॉन्वेक्स मिरर है। अब क्यों किया जाता है? पहला ही पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज किया जाता है वो रियर व्यू मिरर्स के फॉर्म में किया जाता है, जो भी आपके मोटर व्हीकल्स होते हैं। मोटर व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज एज रियर व्यू मिरर के फॉर्म में किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो देखो, गाड़ियों में जो भी शीशे लगे होते हैं उन शीशों में हम क्या करते हैं? पीछे का व्यू हम देखते हैं कि पीछे रोड पर कौन सी गाड़ी आ रही है ना, उसे ओवरटेक करने देना है कि नहीं करने देना है। तो दो रीजन है जिन रीजंस की वजह से जो व्हीकल्स होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। पहला कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनका जो व्यू ऑफ फील्ड ऑफ व्यू होता है वो लार्जर होता है। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होने की वजह से देखिए जो कॉन्वेक्स आपके मिरर हैं, उन कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं देखने के लिए। भाई साहब, यहां प्लेन मिरर का यूज कर देंगे आप, तो प्लेन मिरर्स में आपने ये लगाया तो सिर्फ इतना ही हमको दिखेगा, है ना। आसपास अगर इधर उधर कोई भी गाड़ी आ रही है तो यहां हमको दिखेगी नहीं, काम हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उस कॉन्वेक्स मिरर की इंपॉर्टेंस क्या है कि उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लार्जर हो जाता है, यानी पीछे का काफी जो एरिया होगा वो उस मिरर में क्या किया जा सकता है? क्लियर विजिबल हो सकता है। तो पहला तो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू जो है वो लार्जर है। दूसरा, आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो पीछे चाहे साइकिल क्यों ना हो, ट्रक क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसकी प्रॉपर इमेज हमको अपने मिरर में, गाड़ी के मिरर में दिख जाएगी। इसलिए जो है गाड़ियों के शीशों में क्या किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। दूसरा यूज ये है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट में एज अ रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। अब सर क्यों? तो देखिए जो स्ट्रीट लाइट आपकी है, जो स्ट्रीट लाइट है, भाई आर्ट हमारी इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा मैनेज करेंगे आप इस चीज को। स्ट्रीट लाइट लगाने का मेरा क्या पर्पस होता है? कि ज्यादा से ज्यादा एरिया में क्या करे, अपनी लाइट को क्या कर पाए? स्कैटर कर पाए। तो यस, स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसीलिए किया जाता है जिससे कि उस लाइट से निकलने वाली जो रेज हैं वो स्कैटर्ड हो और नीचे ज्यादा से ज्यादा एरिया में उसकी लाइट पहुंच पाए और चीजें विजिबल हो पाए। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग जो टर्न होते हैं रोड पर, जो कर्व रोड होते हैं, जो मोड़ होते हैं, वहां पर भी यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट। यस, तो दीज वर द यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आप एज इट इज इनके यूजेस याद भी रखें, पर्टिकुलर किस केस में किस मिरर का यूज किया जाता है ये भी याद रखें, और क्यों यूज किया जाता है ये भी याद रखें। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का कवर करेंगे, जिसमें हम लोग मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, दैट इज साइन कन्वेंशन, इन तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो यस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।